नहीं, उस दिन सबकी जबान कहाँ दबी थी? जिस दिन इजराइल ने इतना बड़ा जासूसी किया, उस दिन कहाँ थे सब लोग? भाजपा इजराइल के साथ है। देखिए एक चीज बता दें, भाजपा के लोग, संघ के लोग हमेशा उन्हीं विध्वंसकारियों लोगों के साथ रहे। इनका इतिहास रहा है। ये कभी भी सत्य के साथ, अहिंसा के साथ ये खड़े नहीं हुए हैं। ये हमेशा, अरे ये तो इतने बड़े दोहरे चरित्र के लोग हैं कि जब अपने देश के साथ ये गद्दारी कर सकते हैं, अंग्रेजों के दलाल हो सकते हैं, तो ये इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सर्टिफिकेट बांटते हैं राष्ट्रवाद का। कहाँ थे इनकी राष्ट्रवादिता? कहाँ थी जब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे? इन्हीं के पूर्वज जब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, कहाँ थी राष्ट्रवादिता? जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश में फांसी पर लटकाए जा रहे थे, जेलों में बंद थे, तो ये माफीनामा लिख रहे थे और ये हमको चले हैं राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण पत्र देने। अंग्रेज करते थे वही काम ये कर रहे हैं। इससे अब देश को सावधान रहने की जरूरत है। और उन सारे देश के लोगों से मैं कहूँगा कि अमेरिका के चढ़ावे बहकावे में आप देखा, अभी आपने देखा ना, यूक्रेन को बर्बाद किया। किसने किया? अमेरिका ने किया। इसकी चाल से सबको सावधान रहने की जरूरत है और इसी में भारत की भी भलाई है। इजराइल के समर्थक में अमेरिका अभी आया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईरान और इजराइल का जो आज के डेट में स्थिति बनी हुई है, जो युद्ध चल रहा है, और अमेरिका जो है इजराइल के समर्थन में आया हुआ है, इस पर बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मानवता को हमेशा शर्मसार करने का काम अमेरिका ने किया है। इस पूरे विश्व में आज अमेरिका वह गंदी राजनीति कर रहा है और उसके पीछे साजिश बस उसकी एक है। देखिए, अमेरिका न किसी का दोस्त है, न आज तक किसी का दोस्त रहा है। अमेरिका सिर्फ शुद्ध रूप से व्यापारी है। वो व्यापार कर रहा है और एशियाई देशों में किसी भी देश को नहीं चाहता कि किसी देश की जड़ मजबूत हो, कोई शक्तिशाली बने, और इसीलिए एक दूसरे को लड़ाकर वह सबको कमज़ोर कर रहा है। और जहाँ तक बात रह गई इजराइल और ईरान की, देखिए, इजराइल के जो मूल लोग हैं वो हिटलर शाही से प्रेरित लोग हैं। वो हिटलर के समर्थक हैं और ऐसी ही सोच का शासक हमारे भारत में आज के डेट में बैठा हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप एक चीज बताइए कि जब इजराइल ने जो कर्म किया वो क्या उचित था? तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। और किसी को कमजोर समझकर, किसी को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझकर अगर आप उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो अंत में वह कमजोर व्यक्ति अपनी जितनी भी उसकी क्षमता रहेगी उस ताकत का प्रयोग आपके ऊपर करेगा ही। तो आज क्यों मिर्ची लग रही है? अगर ईरान ने आपको जवाब देने का काम किया है तो क्या बुरा किया है? अमेरिका की सुपर शक्तियों के सामने ईरान टिकेगा? एक चीज बता दें, हाँ। सुपर शक्ति कोई नहीं है। ये कौन कह दिया कि अमेरिका सुपर शक्ति है यार? हाँ? अगर ये बात आप आज कर रहे हैं तो विश्वगुरु कैसे फर्जी आदमी बन के बैठा था? अभी तो कुछ दिन पहले चल रहा था कि भारत विश्वगुरु बन गया है। तो इसका मतलब कौन झूठा कौन सही? देखिए, अमेरिका वह दोगला देश है जो हमेशा अपने हथियार को बेचना, अपने धंधे को डेवलप करना और विश्व में अशांति फैलाना, यह अमेरिका की नीति रही है। चूंकि अमेरिका हमेशा अपने सामने, चूंकि एशियाई देशों में वो चाहता है, देखिए वो साफ है कि एशियाई देशों में कोई भी देश, चूंकि उसको लग रहा है कि आज चाइना, रशिया की स्थिति वो है कि उसके सामने नज़र से नज़र मिलाकर खड़े हो जाएंगे और उनको जवाब देंगे। और चाल वहाँ है कि ईरान को आप लड़ा दो इजराइल से, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ाओ, ताकि ये सब लोग कमज़ोर हो जाएं और हमारा जो आपने कहा ना सुपर पावर है, वो अपने को सुपर पावर
प्रस्तुत करना चाह रहा है। ईरान जबकि का समर्थन क्यों कर रहा है, इजराइल का क्यों नहीं कर रहा? एक चीज बता दें, सबसे पहले तो मैं मानवता का समर्थन कर रहा हूं, मैं इंसानियत का समर्थन कर रहा हूं। अगर दूसरे दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो भारतवर्ष को हमेशा ईरान का ही समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ईरान आपके हर मुद्दे पर भारत जब जब संकट में खड़ा हुआ है या भारत को जब जब समर्थन की जरूरत पड़ी है तो सबसे पहला देश ईरान रहा है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि आज हमने कहा ना कि इजराइल जो है वो हिटलर शाही सोच का देश है, वही लोग वहां सत्ता में बैठे हुए हैं और सेम उसी सोच का हमारे यहाँ शासक आज भारत में बैठा हुआ है। इसलिए नहीं तो जरा सा भी मानवता को आत्मसात करने वाला जो व्यक्ति होता, इंसानियत को आत्मसात करने वाला होता, तो कोई भी ईरान के समर्थन में खड़ा होता। आप ईरान का क्या दोष है हमको ये बताइए। नहीं, उस दिन सबकी जबान कहाँ दबी थी जिस दिन इजराइल ने इतना बड़ा जासूसी किया? उस दिन कहाँ थे सब लोग? हाथ पाई इजराइल के साथ है। देखिए एक चीज बता दें, भाजपा के लोग, संघ के लोग हमेशा उन्हीं विध्वंसकारियों लोगों के साथ रहे, इनका इतिहास रहा है। ये कभी भी सत्य के साथ, अहिंसा के साथ ये खड़े नहीं हुए हैं। ये हमेशा, अरे ये तो इतने बड़े दोहरे चरित्र के लोग हैं कि जब अपने देश के साथ ये गद्दारी कर सकते हैं, अंग्रेजों के दलाल हो सकते हैं, तो ये इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये जब जब समर्थन करेंगे तो उपद्रवियों का, चूंकि ये खुद एक आतंकवादी संगठन के लोग हैं। आरएसएस सबसे बड़ा आतंकवाद का एक वो राष्ट्रवाद है। कौन सा राष्ट्रवाद है? नहीं, क्या राष्ट्रवाद है? बीजेपी मतलब नहीं, बीजेपी का अर्थ राष्ट्रवाद की परिभाषा आप हमको बताएंगे? नहीं, हमको बताएंगे राष्ट्रवाद की परिभाषा आप और बीजेपी के लोग बताएंगे। राष्ट्रवाद की परिभाषा वो होती है जो अपने राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हो और जिम्मेदार हो। आज मोदी जी 10 साल से ऊपर प्रधानमंत्री इस देश के हो गए बने। आप एक मीडिया के लोग बता दीजिए कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबदेही सुनिश्चित किया है उन्होंने इस देश के प्रति? कोई जवाब दिया है? और राष्ट्रवादी बनते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी, सर्टिफिकेट बांटते हैं राष्ट्रवाद का। कहां थे इनकी राष्ट्रवादिता? कहां थी जब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे? इन्हीं के पूर्वज जब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, कहां थी राष्ट्रवादिता? जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश में फांसी पर लटकाए जा रहे थे, जेलों में बंद थे, तो ये माफीनामा लिख रहे थे और ये हमको चले हैं राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण पत्र देने, और ये बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ये सबसे बड़े दोगले चरित्र के लोग हैं। देखिए, आज सबसे बड़ा विषय आपने जो उठाया है कि अमेरिका की साजिश में से पूरे एशियाई देशों को आज सोचने समझने की जरूरत है। मैं एक ईरान और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि यह वह दोगला देश है अमेरिका, जो हमेशा एक दूसरे को लड़ाकर अपनी गोटी सिद्ध करता है। अपना उसको इससे नहीं मतलब है। हमारे यहाँ गांव घर में कहा जाए बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, वही है अमेरिका। आप बर्बाद हो जाइए, आप निस्तो नाबूद हो जाइए, लेकिन अमेरिका को अपने लाभ से मतलब है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। और ये मैं भारत के लिए ही नहीं कह रहा हूं, यह विश्व के और खास तौर से एशियाई सारे देशों के लिए कि अपने विवेक से आप काम लीजिए। किसी के चढ़ावे उतरावे में ईरान के साथ खड़ा रहेंगे आप? ईरान के साथ खड़ा एकदम, ईरान के साथ जिंदाबाद। ईरान के साथ हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का जो भी व्यक्ति है, पूरा भारतवर्ष, हम भाजपाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा जब ये गांधी के साथ नहीं खड़े हुए, जब ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ नहीं खड़े हुए, उन्हीं की लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी किया, तो इनके खून में थोड़े नहीं है। हम जब भी खड़े होंगे तो अपने उसी देश के साथ खड़े होंगे, उसी लोगों के साथ खड़े होंगे जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। नारा लगाइए ईरान जिंदाबाद। फिर ईरान को जिंदाबाद होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए ईरान को। और ईरान ने अपराध क्या किया है हमको एक चीज बताइए, ईरान ने क्या अपराध किया है? मतलब इतनी बड़ी गुंडाई चलेगी इजराइल की, इतनी बड़ी गुंडाई चलेगी। और एक चीज जान लीजिए,
कि अमेरिका को अब वो समय आ गया है धीरे धीरे। अमेरिका भी अपनी ताकत अभी तक बहुत दिनों तक हो चुका था कि सबसे बड़ा ताकतवर है, सबसे बड़ा ये है ना। जिस तरीके से अमेरिका की ही चाल में आपने देखा कुवैत को बर्बाद किया, ये वही अमेरिका है। अब चूंकि एशियाई द्वीपों में भी बहुत से देश आज अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं और उससे उनकी फट रही है अब अमेरिका की। इसलिए ये फूट डालो राज करो जो अंग्रेज करते थे वही काम ये कर रहे हैं। इससे अब देश को सावधान रहने की जरूरत है। और उन सारे देश के लोगों से मैं कहूँगा कि अमेरिका के चढ़ाव बहकावे में अभी आपने देखा ना, यूक्रेन को बर्बाद किया किसने किया? अमेरिका ने किया। इसकी चाल से सबको सावधान रहने की जरूरत है और इसी में भारत की भी भलाई है और इसी में पूरे एशियाई देशों की भलाई है।